हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपना फैमिली डॉक्टर देवाशीष शहरी। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूँ जिससे आप किसी की भी जान बचा सकते हैं। चोकिंग मतलब हमारी सांस की नली में कोई वस्तु अगर अटक जाती है, उस स्थिति में हम लोग सांस ठीक से नहीं ले पाते हैं। उस स्थिति को चोकिंग कहते हैं। चोकिंग से बचने के लिए हमारे बॉडी में प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स रहते हैं, जिसको हम लोग आम भाषा में सरकना कहते हैं या गैग रिफ्लेक्स। जब भी खाते खाते हमारे सांस की नली में कोई चीज़ आके अटकती है तो उस स्थिति में हम लोग तुरंत सरक जाते हैं। सरकने के कारण वो चीज़ हमारे सांस की नली से बाहर निकल करके बाहर आ जाती है। चोकिंग कब कब होती है? सबसे पहले जब हम लोग जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, उस स्थिति में कोई भी हमारा खाने का कवर सांस की नली में अटकने का चांस रहता है। इसके अलावा अगर हम लोग खाते खाते बात करें, उस स्थिति में भी खाने का कवर हमारे सांस की नली में अटकता है और चोकिंग हो जाती है। इसके अलावा छोटे बच्चे अक्सर सिक्का या उस टाइप की कोई भी चीज़ अपने गले में अटका लेते हैं, वो भी चोकिंग का एक प्रकार है। बूढ़े और कमज़ोर व्यक्ति या पैरालाइज पेशेंट अच्छे से ठीक से खाना चबा नहीं पाते हैं, उस स्थिति में भी खाना निगलते वक्त खाने का कोई भी कवर उनके गले में अटक जाता है। चोकिंग के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है और ज़्यादातर देखा गया है कि हॉस्पिटल पहुंचने के पहले ही मरीज की मृत्यु हो जाती है। इसलिए चोकिंग से बचने के लिए हम लोग कुछ उपाय अपना सकते हैं। आराम से और धीरे धीरे खाना खाएं। खाते वक्त मोबाइल या बात न करें। छोटे बच्चों का विशेष ध्यान दें। अगर आपके घर में बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं या पैरालाइज पेशेंट हैं तो जब भी वो खा रहे हों तब आप उनके सामने रहें। एब्डोमिनल थ्रस्ट या हेमलिक्स मैनोवर के बारे में आप सब जानकारी रखें ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसका प्रयोग करके किसी की आप जान बचा सकें। एब्डोमिनल थ्रस्ट जो कि मैं इस वीडियो के लास्ट में बताने जा रहा हूँ। चोकिंग को कैसे पहचानें? इसके कुछ कॉमन लक्षण होते हैं। सबसे पहले खाते खाते मरीज व्यक्ति अचानक से अनकंफर्टेबल फील करने लगेगा और वो खाना बंद कर देगा। उसके बाद वो हल्का हल्का खांसने का प्रयास करेगा ताकि जो भी चीज़ उसके गले में अटक गई वो निकल जाए। अगर कोई व्यक्ति उसके आमने सामने होगा तो वो उसको इशारे से बताएगा कि जैसे उसके गले में कुछ अटक गया है। वो बार बार अपने गले की तरफ इस प्रकार करेगा। इस चीज़ से हम ये समझ जाएंगे कि मरीज के गले में कुछ अटक गया है। इसके साथ वो मुंह में उंगली डाल करके भी कुछ कुछ उस चीज़ को निकालने का प्रयास करेगा। और जैसे जैसे समय बीतेगा 2 से 4 मिनट के अंदर धीरे धीरे मरीज जो है अपना संतुलन खोने लगेगा, क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहा है, उसके शरीर में ऑक्सीजन कम हो रही है और धीरे धीरे वो ज़मीन पे पड़ जाएगा। और 2 से 4 मिनट के अंदर अगर उसको हेल्प न की गई, उसको इस चीज़ से बाहर न निकाल गया तो हो सकता है उस मरीज के जान भी जा सकती है। ऐसी स्थिति से निकलने के लिए एक छोटा सा डेमो देखें। अब ये मेरे साथ है सचिन, और मान लीजिए इनके गले में कुछ अटक गया है तो वो सिचुएशन कुछ इस प्रकार से रहेगी। दिखाइए। अब ऐसे स्थिति में मुझे इसको टैकल करना है, नहीं तो फिर ये चोक करके आगे जा करके और ज्यादा दिक्कत होगी। तो उस स्थिति में सबसे पहले मैं इसको झुका करके इसके पीठ में मुक्का मारूंगा और मुंह खुला रहना चाहिए मरीज का। तो 4 से 5 बार इस प्रकार से मारना है जोर जोर से, ताकि जो भी थोड़ा बहुत रस क्रिएट हो उससे अपने आप निकल जाए। अगर मान लीजिए 5 बार 7 बार मुक्का मारने के बावजूद भी इसके गले से वो चीज बाहर नहीं आती है तो उस स्थिति में हमें क्या करना है? एब्डोमिनल थ्रस्ट देना है। एब्डोमिनल थ्रस्ट के लिए यही पोजीशन रहेगी और हमें पेट के जस्ट नीचे, ब्रेस्ट बोन के नीचे वाले हिस्से में इस प्रकार से मुट्ठी बांध करके और प्रेशर देना है। ठीक है, ये देखिए 4 5 6 7। तो 4 से 5 बार इस प्रकार थ्रस्ट देते देते, एब्डोमिनल थ्रस्ट देते देते जो भी चीज गले में अटके हुए वो अपने आप बाहर आ जाएगी। ये एक बहुत ही रेयर सिचुएशन है और कभी भी किसी के सामने आ सकती है। आपके परिवार में या आपके पड़ोस में या आप कहीं बाहर घूमने गए हैं, आपके अगल बगल रेस्टोरेंट में, इस टाइप की सिचुएशन कभी भी आ सकती है। ऐसी स्थिति में आपके पास बहुत ही एक सुनहरा मौका है किसी की जान बचाने का। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग मरीज को आगे की तरफ झुका करके उसके पीठ पे 4-5 मुक्के मारेंगे। उससे भी अगर उसको रिलीफ नहीं मिलता है तो उसके बाद हम लोग एब्डोमिनल थ्रस्ट का प्रयोग करेंगे। कभी कभी लाइफ में ऐसी भी सिचुएशन आती है कि आप रूम में अकेले हैं, आपके अगल बगल कोई भी नहीं है जो आपकी मदद कर सके और आप चोक कर गए हो, आपके गले में कुछ अटक गया हो। उस स्थिति से निकलने के लिए भी आप स्वयं भी एब्डोमिनल थ्रस्ट का प्रयोग करके अपनी जान बचा सकते हैं। तो रूम में कोई भी हो, टेबल हो, कुर्सी हो, बेड का कोना हो, उसके पास जाना है और एब्डोमिनल थ्रस्ट क्रिएट करना है। ऐसे ही है। इस प्रकार से हम लोग अकेले रहते समय भी स्वयं एब्डोमिनल थ्रस्ट क्रिएट करके अपनी जान बचाने का भी प्रयास कर सकते हैं।
जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आपके पास 4 से 5 मिनट ही है किसी की जान बचाने के लिए। उस स्थिति में शर्माना नहीं चाहिए, खुद ही पहल करना चाहिए, क्योंकि जब तक कोई और आपकी मदद करने के लिए या उस मरीज़ की मदद करने के लिए आएगा, हो सकता है तब तक उसकी जान जा चुकी होगी। थैंक यू। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि एक दो बार अपने परिवार वालों के साथ इस वीडियो को देखें और अपने परिवार वालों के साथ ये चीज़ ट्राई करें, ताकि कभी आपके पास वैसे सिचुएशन आए तो आप उस चीज़ को डील कर सकें, हिचके नहीं। धन्यवाद।